तो फिर किसने रास्ता दिखाया कि ह्यूमन बींग्स खुश हो सकते हैं? रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। साइंस सरेंडर है यहाँ पे। इसीलिए ये जो चीज़ें है ये बियॉन्ड टुडे साइंस। इट मे कम इन टुमारो साइंस, क्योंकि विज्ञान एक विशुद्ध ज्ञान है। वो जितना जानता है उसी पे बातें करता है, नहीं जानता है तो बोलता नहीं है। हम रिसर्च कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रूफ मिल जाएगा तो हम बात करेंगे। इसलिए विज्ञान को कहा गया है विशुद्ध ज्ञान। गौतम बुद्ध एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो कोई एक राजा का बेटा था। वो उसके अनुसार उसकी ज़िंदगी नहीं जा रही थी, उसके अनुसार। सब लोग चाहता ना मेरे अनुसार, माने मोज जेनेकुआ बिसारू तेनेकुआ गुटेखिनी होबो लगे। काफ़ी दिनों से परेशान था, सब कुछ है, संपत्ति है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, लेकिन ज़िंदगी में अंदर से अशांत है, शांति नहीं है। आप लोग जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो किसी को नौकरी चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, बेंगलोर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को नहीं भी चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, इसी के वजह से मैं दुखी हूँ, कल बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसा है, बहुत सारी वो सारी चीज़ें हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पास ऑलरेडी है, फिर भी वो अशांत है और उसकी ज़िंदगी में दुख है। पैसा बहुत है, डॉक्टर के पास गया तो उसने मना कर दिया कि आप मीट मत खाओ, मछली मत खाओ, ज़्यादा आपके शरीर में कैंसर फॉर्म हो रहा है, ये सब खाना छोड़ो, आपको ये खाना माना। पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, शरीर में दुख है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, 4 सत्य उन्होंने बताया कि संसार में दुख है। बुद्ध ने कहा संसार में दुख है और दुख का कारण हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं हैं। फिर कहा कि दुख से बाहर आ सकते हैं, तीसरा सत्य। और चौथा उन्होंने कहा कि दुख से बाहर आने के लिए कुछ सूत्र है, मेथड है, जिससे हम बाहर आ सकते हैं। तो एक बार बुद्ध इस तरह से थे, वो राजा का बेटा था, सब कुछ होते हुए भी वो अशांत था और वो जान देने वाला था, कहीं पहाड़ से जंप करने वाला था, जान देने वाला था। तो आसपास बुद्धि थे, पास थे, तो बुद्ध ने उसे रोक लिया और उन्होंने पूछा, क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? क्या हो गया है तुम्हें? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? उन्होंने सब कुछ बताया। छोड़ दीजिए मुझे रहना नहीं है इस दुनिया में। क्यों? नहीं, ये दुनिया बहुत खराब है, मैं अंदर से अशांत हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कारण पूछा, क्या कारण है? तो अपनी इच्छाओं को बताया कि मेरे ये इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मेरे माँ बाप भी मेरे विपरीत वो सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी इच्छाएं पूरा नहीं हो रही है। ना मेरी माँ समझ रहे हैं, ना मेरे पापा समझ रहे हैं, ना समाज के लोग मुझे समझ रहे हैं। और सबको तो यही लगता है कि मुझे सब समझे, है ना? मेरे माँ समझे, मेरे पापा समझे मुझे, मेरे हस्बैंड समझे, मेरे सासू समझे, मुझे सब समझे, समाज समझे। उन लोग खुद को समझ नहीं पाए तो आपको उन लोग कैसे समझेंगे? वो लोग खुद दुख में है, और जो खुद दुख में है उसके पास में जाकर बोलोगे मुझे समझो। जो खुद भिखारी है, उसको खुद ही पता नहीं कि मैं रात में कहाँ सोऊंगा, कहाँ जाकर रहूँगा, उसको जाकर बोलोगे कि मुझे भी शरण दो, कहाँ से शरण देंगे आपको? बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम्हारे ये तृष्णा ही तुम्हारी ये कारण है, तुम्हारी इच्छाएं ही कारण है। तुम्हें लग रहा है कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जिन इच्छाओं के अपूर्ण से तुम आत्महत्या करने चले हो, मान लो कि ये इच्छा पूरा भी हो गया तो वहाँ से तुम्हारी फिर 10 इच्छाएं जन्म ले लेगी, क्योंकि एक तृष्णा, एक इच्छा पूरा होते ही 10 इच्छाओं की जन्म होगी।
अब बचपन से तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भागी रहे हो, भागी रहे हो, भागी रहे हो। उनको रोका, समझाया, बैठाया, थोड़ा ध्यान करवा दिया और बोला कि आँख खोलो, देखो। थोड़ी देर में ही वो बदल गया। बोल रहा प्रकृति बहुत सुंदर है, पेड़ के पत्ते मुझे अब दूसरे दिख रहे हैं, ये पहाड़ इतनी अनोखा, इतनी सुंदर, मैं कहाँ था, मुझे क्या हो गया था। तो बुद्ध के जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पृथ्वी पर आए और बताइए उन लोगों ने कि हम हमेशा के लिए आनंदित हो सकते हैं। और वही रास्ता बताया, बुद्ध ने बताया, महावीर ने बताया, शिव ने बताया, कृष्ण ने बताया, ऐसे कितने गुरु हैं न जाने, आए और उन लोगों ने प्राप्ति किया। प्राप्ति करने के बाद में उन लोगों ने रास्ता दिखाया। तो उनकी रास्ता दिखाई हुई, जैसे कि अब ध्यान की विधि बताया जाए तो शिव ने पार्वती को, जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को जितने भी अर्जुन प्रश्न पूछे हैं एक्चुअली मानव के लिए पूछे हैं। हमारे अंदर की मन में जो संशय है, जो डाउट्स है, जो समस्याएं हैं, उन्हीं के बेस पे उन्होंने सारा प्रश्न किया है और कृष्ण ने उत्तर देते चले गए हैं। उसके बाद एक बार पार्वती शिव को कहती है कि आप ही सब हो, निराकार हो, सदा शिव हो। जब सृष्टि रहती है तो भी आप रहते हैं, जब सृष्टि संपूर्ण रूप से विनाश हो जाती है तब भी आप रहते हैं। और आपकी प्राप्ति से ही परम आनंद की प्राप्ति जीवों को हो सकती है। लेकिन हम कैसे जानें कि आप ही हैं? तो ठीक अर्जुन की तरह ही पार्वती प्रश्न पे प्रश्न कर रही है, आप कौन हैं, आपकी परिधि कहाँ है, आप कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से खत्म होते हैं। तब शिव ने 112 ध्यान की विधि बताया, 112 मेडिटेशन टेक्निक मतलब तंत्र मतलब साधन, तरीका, मेथड्स, फॉर्मूलास। तंत्र मतलब वो तांत्रिक लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो तंत्र नहीं। तंत्र का मतलब होता है साधन, तंत्र का मतलब होता है वे, तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। इसीलिए उसका नाम विज्ञान भैरव तंत्र पड़ा। शिव ने 112 ध्यान की विधि बताई। 112 ध्यान की विधि क्यों बताई, ये भी जानने की बात है। शिव ने 112 ध्यान की विधि इसलिए बताई क्योंकि पृथ्वी पर जितने सारे जीव है, पहली बात है ये प्रश्न, आज जितने मानव दुखी है तो मानव को छोड़कर दूसरे कोई इतना दुखी नहीं है। पृथ्वी पर जितने सारे क्रिएचर्स है, जितने सारे जीव है, उनमें से मानव सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। उत्तम इसलिए है कि उसके पास ब्रेन है, और वो ये सबके पास ब्रेन है, लेकिन इसके पास सबसे पावरफुल ब्रेन है। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट प्राइम क्रिएचर्स एमंग ऑल द क्रिएचर्स। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए, बजाय दुखी रहते हैं। आज जानवर को इतना स्ट्रेस और टेंशन नहीं होता है, पक्षी को इतने स्ट्रेस और टेंशन नहीं है। सागर समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु है, मछलियाँ है, उन लोगों को इतना टेंशन नहीं है जितने मानव टेंशन में है, जितने मानव के अंदर में तनाव है, दुख है। और क्या दुख है? शारीरिक दुख तो है ही, साथ साथ मानसिक दुख ज़्यादा है। आज से बहुत 3500 साल पहले बुद्ध ने कहा कि चाहे आगे जाकर दुनिया और विज्ञान कहीं ना पहुंच जाए, जितना ऊपर भी चला जाए, डॉक्टर्स बढ़ जाए, मंदिर बढ़ जाए, गिरजा बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए, लेकिन मानव का दुख कम नहीं होगा। उनको कैसे पता था? आज भी जाओ, हर हॉस्पिटल में पूरा लोग दुखी है, उदास है,
दुख कम नहीं हुआ। डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, फार्मेसी है, सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी दुख क्यों है अंदर? उन्होंने कहा कि दुख, शारीरिक दुख डॉक्टर्स तो ठीक कर देंगे, मानसिक दुख को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं। मानसिक जो दुख है, साइकोसोमेटिक्स प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, मानसिक जो दुख है, और दुख 3 प्रकार की ही होती है, दैहिक, दैविक, भौतिक दुख। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कहा कि दुख लोगों का कम नहीं हुआ, क्योंकि जिस कारण से दुख है वहाँ पे तो ट्रीटमेंट दिया ही नहीं जा रहा है, उसको टेबलेट पे टेबलेट खिलाया जा रहा है। शारीरिक दुख है, डॉक्टर ठीक कर देंगे, चिकित्सक है, शारीरिक चिकित्सक है, उनके पास जाना भी है, ट्रीटमेंट लेना भी है। मानसिक जो दुख है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट्स द रिमेडी फॉर द मेंटल डिजीज, मेंटल इलनेस, मेंटल सफरिंग, साइकोलॉजिकल सफरिंग? ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, मेडिकल डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट को पता नहीं है, और उन लोग भी डिप्रेशन का टेबलेट खाते हैं। दूसरे को डिप्रेशन का टेबलेट देते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है तो वो भी दूसरे के पास में जाकर वो भी टेबलेट लेके खाते हैं। आज हमारे जोरहाट में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो पहले से मुझसे ध्यान करते थे, उन लोग 8 टेबलेट, 4 टेबलेट, 2 टेबलेट डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की खाया करते थे, लेकिन आज उन लोगों ने सारे के सारे फेंक दिया है, एक भी टेबलेट नहीं खाते हैं, अच्छा से सोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ध्यान जो है एक महाविज्ञान है, सिर्फ विज्ञान नहीं, महाविज्ञान, जो कि बुद्धि से परे है। फिर भी इसको आप लोगों को समझना है, और ध्यान एक रास्ता है, ध्यान सब कुछ नहीं है, ध्यान एक रास्ता है, ध्यान एक व्हीकल है, वो व्हीकल से आपको सफ़र करना है अपने डेस्टिनेशन तक। अब 112 विधि क्यों? क्योंकि आज पहला सेशन है और एवरी फ्राइडे को हमारा मेडिटेशन सेशन होगा अभी, उसके बाद फिर हम संडे को कर देंगे, एवरी संडे को 7 to 8:30 ऐसा कुछ रहेगा, 7 to 8:30 और 9। अब 112 ध्यान की विधि इसलिए शिव ने बताया क्योंकि यहाँ पर सबका संस्कार अलग अलग है, जीव का जो स्वभाव है, संस्कार है, वो अलग अलग है। क्योंकि आप लोग अलग अलग परिवार में जन्म लिया, वहाँ से आपके संस्कार आपकी मम्मी पापा से, पूर्वज से वो चीज़ मिला, किसी ने पूजा पाठ करके आया, किसी ने कुछ ध्यान विधि किया ही नहीं, कुछ और करके आया। तो इसीलिए एक ही ध्यान का विधि सबके लिए काम नहीं करेगा, पहले समझ लेना है। एक ही ध्यान की विधि सबके लिए काम नहीं करेगा। जो विधि बुद्ध के लिए काम किया वो विधि शायद आपके लिए काम नहीं करेगा। जो विधि मेरे लिए काम किया शायद आपके लिए नहीं करेगा। महावीर के लिए जो काम किया वो आपके लिए नहीं करेगा। ओशो के लिए जो विधि काम किया वो आपके लिए काम नहीं करेगा। सद्गुरु के लिए जो विधि काम किया वो विधि आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सबका संस्कार और पास्ट इम्प्रेशंस, कर्मास, संस्कार बहुत बना हुआ है। इसलिए शिव ने 112 उन्होंने बताया कि जिसके लिए जो विधि बना है या जिसके लिए जो विधि उसके साथ मैच करता है वो उसी विधि से ध्यान करे। अब इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी विधि मेरे लिए है? उसके लिए कई विधियों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी पूरे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लोगों का मेडिटेशन में जाकर भी, आप लोगों को पता नहीं है। कितने आश्रम में जाते हैं, कितने जगह में जाते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, कोई यहाँ जाते हैं, कोई वहाँ जाते हैं, ध्यान करते हैं। किसी का ध्यान होता है, किसी का नहीं होता है, कोई बेनिफिट ही नहीं होता है। कोई इस्कॉन में जाएंगे, हरे राम हरे कृष्णा 4 साल 10 साल से चांट कर रहे हैं, अभी भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेंटल सफरिंग खत्म नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको।
क्योंकि वो गलत जगह में पहुंच गया है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे आज बैठे हो, इस जो घटना घट रही है इसके पीछे हजारों घटना श्रृंखला क्रमशः जुड़ी हुई है।